हेलो ब्यूटी हेल्थ, कैसे हैं आप सब। चलिए आज का जो टॉपिक है वो है हाइलाइटर के बारे में कुछ बातें करते हैं हम लोग, ठीक है। मैं स्नेहा सिंह चैनल ब्यूटी हेल्थ से आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और आपको आज हाइलाइटर के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या यूजेस होते हैं, क्यों लगाना चाहिए और हम मेकअप में इसको क्यों डालते हैं। आपको मेकअप में कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, है ना। ऐसे हाइलाइटर नाम से ही है कि हाईलाइट करना, है ना, आपकी चीज़ों को हाईलाइट करना। बट जैसे हाइलाइटर पहले हम वो स्टिक करके बाल में लगाते थे ना, तो बाल में वो बाल स्पेशल दिखते थे, उतने सारे बालों में पता चलता था कि अच्छा ऐसा वाला किया हुआ है, नीचे से किया हुआ है, ठीक है, यहाँ से किया हुआ है, स्ट्रीक है। वैसे ही हाइलाइटर फेस पे फेस को अपलिफ्ट दिखाने के लिए आता है। जैसे अगर आपकी नाक बहुत चौड़ी है ना, तो उसको पतला कैसे करेंगे, वो भी हम हाइलाइटर से करते हैं। अगर आपकी नाक बहुत पतली है और उसको चौड़ी दिखानी है तो वो भी हम हाइलाइटर से करते हैं। चलिए आप बताते हाइलाइटर, ये आप जान गए कि हाइलाइटर एक सिंपल सा बहुत शिमरी सा रहता है। पाउडर बोल लीजिए या फिर आप बेस पे आप ले लीजिए, क्रीम बेस, ठीक है, क्रीम बेस भी आता है। ऐसे जनरली पाउडर वाला रहता है, हल्का सा वो क्रीम बेस वाला बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, क्रीमी बेस अच्छा रहता है। फिर अब जानते हैं कि क्या करना चाहिए, हाइलाइटर को कैसे करना, क्या अपलिफ्ट करना चाहिए। अब देखिए क्या है ना, पूरे चेहरे में, जैसे मैंने अभी कुछ नहीं किया, लिपस्टिक और लाइनर लगाया है, देखिए पूरे चेहरे में आपको आपका फोरहेड, जब आप किसी पार्टी में जाते हो खड़े रहते हो तो आपका जब ये शाइन करता है ना, तो ये चीज़ अपलिफ्ट दिखता है, आपका फेस का ये भाग। ये जो फोरहेड है ना, फोरहेड को आप देखते होंगे इतना दूर फोरहेड में, और फिर उसी में बिंदी लगती है। जब भी आपके फोरहेड को अपलिफ्ट करना होता है, बड़ा दिखाना होता है, या फिर आपको आपकी फोरहेड बहुत छोटी है उसको बहुत बड़ा दिखाना होता है, तो आपको हाइलाइटर अपलिफ्टेड दिखाता है। आप देखिए, जब आपकी वो जो ब्रो है, ये जो ब्लैक है, नीचे से हम हाइलाइटर लगाते हैं तो हमारा ये जो ब्रो बोन है ना, ये एक्चुअली हाईलाइट होता है, तो ये आपको दिखता है हाईलाइट होके। तो आपके ये पूरे आँख भी, इनका आईब्रोज पूरे उठे हुए है ना, उठे हुए दिखते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि वो अलग से, मतलब कि आईज जब मेकअप करते हो किसी को देखते हो तो कितना सुंदर लगता है। तो ये ब्रोज को उठाने के लिए होता है ये वाला पोर्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बहुत बार क्या होता है, हम लोग जैसे यहाँ पे डार्क सर्कल रहते हैं ना, उसको पहले कंसीलर से ये करते, करेक्टिंग करते, फिर कंसीलर लगाते, फिर उसके बाद बेस लगाते हैं। पर ये एरिया थोड़ा सा डार्क होता है, तो उसमें अगर हम हाइलाइटर लगाते हैं तो हमारा ना, मतलब एक तो ये है, ये देखो अब शाइन जैसे लाइट मारता है तो यहाँ मारता है, ठीक है। फिर नोज़ का ये जो एरिया है, यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ करते हैं, ये वाले एरिया पे। इसको अगर चौड़ा कर देते हैं, अगर नाक पतली है तो चौड़ा हो जाता है, अगर ये तो पतला ब्रश से करते हैं, ठीक है, तो ये नाक चौड़ी और पतली उसी से दिखती है। अब क्या करते हैं, नाक को भी हाईलाइट करेंगे, तो आपका ये जो चीज़, ये इतना चीज़ दिखेगा ये यहाँ पे, तो आपका नाक शेप में दिखता है। वैसे आपका फोरहेड भी अच्छे से दिखता है कि अच्छा, मतलब मेकअप करने के बाद ओके फोरहेड आप देखते हो, आपको लगता है कि सब नॉर्मल है मेकअप में, बट नॉर्मल नहीं होता है, वो एक्चुअली इसको बढ़ाता है, दिखाता है। आप ये जब इसको करते हो तो ये ब्लैक कलर से जब आप, मतलब हल्का ब्राउनिश या फिर बहुत लाइट शेड से जब आप ब्रो को शेप देते हो तो ब्रो को अपलिफ्ट करता है। उसके बाद जब ऐसे ये वाले एरिया पे आप लगाते हैं, बिलो द आईज, अबव द, ये ठीक है ना, चिक्स, तो ये एरिया किसी का उभर के आता है, ठीक है, ये एरिया उभर के आता है। इसी में हम ब्लश भी लगाते हैं, ठीक है, तो इसके नीचे लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लगाया हाइलाइटर तो इसके नीचे लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ना पूरे, अब ब्लश लगाने के बाद और उठ के आता है, देखो ऐसे पूरे गाल ऐसे दिखते हैं, ये दिखते हैं, तो ये अपलिफ्ट दिखता है। उसके बाद आप यहाँ पे हल्का सा क्यूपिड, ये ऐसे ही होता है ना, इसको क्यूपिड बोलते हैं, जैसे धनुष होता है ना, धनुष में भी ऐसे होता है ना ओठ, तो ये क्यूपिड हो गया। ये वाले एरिया में लगाते हैं तो क्या होता है, ये भी डार्क एरिया है, इसमें लगाते हैं तो ये भी इनलाइट कर देता है, लाइट से एकदम पूरा वो आपको अच्छा दिखता है, पूरा डिवा लुक आता है। उसके बाद चिन में लगाते हैं, तो चिन का ये जो पोर्शन है, तो ये और ये पोर्शन, ये दिखता है कि आपका चेहरा कितना लंबा है
और इस पोर्शन से कितना चौड़ा है। इस पर आपका फेस ऐसे दबता भी है और फैलता भी है, ये लंबा भी दिखता है, ये छोटा भी दिखता है। तो ये राज है हाइलाइटर के। तो हाइलाइटर से और ब्रो बोन में करते हैं तो ब्रो बोन आपका ब्रो पूरा उठा हुआ अच्छा लगता है। तो और नाक में करने से आपकी नाक छोटी मोटी और पतली दिखती है। तो हाइलाइटर का काम है हाईलाइट करना, आपकी चीज़ों में उस चीज़ को हाईलाइट करना। तो आप समझ रहे हो कि आपके फीचर्स कैसे वो हाईलाइट करता है, कैसे दूसरों को दिखाता है। दूसरों को देखने में जिसमें मेकअप का कुछ भी आइडिया नहीं है, उनको लगेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर वो समझ नहीं पाएंगे कि अच्छा क्या लग रहा है, वो कैसे लग रहा है, वो टेक्निक क्या है। तो हाइलाइटर की टेक्निक ये होती है। तो अगर आपको क्रीम बेस में लगाना है, आप क्रीम बेस में यूज़ कीजिए। ऐसे पाउडर बेस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रश से अगर आप अपने आप को अच्छा फील करते हैं तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, और इससे आपकी सुंदरता में चार चांद लगते हैं। अगर आपको है कि मैं आपको करके दिखाऊं प्रैक्टिकली, आपको नॉलेज नहीं चाहिए, तो मैं वो भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। उसके लिए मुझे आपको कमेंट्स की ज़रूरत होगी, और कमेंट्स होंगे या फिर मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगी। तो आपको समझ में आया कि क्या पोर्शन है, किस लिए करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो करते हैं ना, देखो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो होता है और ये पोर्शन होता है, ये लंबाई का होता है, और ये पोर्शन और ये पोर्शन चौड़ाई का होता है। अब इसी में हम कॉन्टूर करते हैं तो फेस और सुंदर दिखता है। देखते हो ना, ये फेस आजकल बहुत चीज़ल वे में रहता है, एकदम पूरा ये शेप में है ना। किसी के डार्क ये भी रहते हैं, अगर मान लीजिए डार्क सर्कल्स हैं या फिर आपके जॉ लाइन्स है डबल, तो वो भी कवर हो जाते हैं। तो इसी रीज़न से कवर होते हैं। आई होप ये नॉलेज आपके लिए बहुत अच्छा था, यूज़फुल था, और आप इसको इस्तेमाल करेंगे। थैंक सो मच। आज के लिए परमिशन दीजिए, मैं फिर नेक्स्ट डे आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आती हूँ। टेक केयर।